कंटिन्यू बताए हैं? नहीं सर, फॉर लूप में बोले थे ब्रेक कंटिन्यू बताएंगे। अच्छा, फॉर में ब्रेक और कंटिन्यू नहीं बताया है, चलिए रुकिए। नहीं सर। फाइल से पहले हम आपको ब्रेक और कंटिन्यू बता रहे हैं। तो आपके पास, रुक जाइए, आपके पास दो चीज दिया गया है। एक तो नाम है ब्रेक। ब्रेक आप लोग यूज किए हैं स्विच केस में? यस सर। दूसरा है कंटिन्यू। ठीक है, एक तो आप स्विच केस में यूज किए थे ब्रेक, और दूसरा है कंटिन्यू। ठीक है। वहाँ तो स्विच केस में कंटिन्यू तो नहीं यूज होता है ना सर। हाँ, वहां पे नहीं था, यहाँ पे केवल वहां ब्रेक था, तो ब्रेक तो आप लोग यूज किए हैं, तो बाहर निकाल हाँ। देते हैं। हाँ, ब्रेक तो किए हैं, डिफॉल्ट करके ब्रेक कर। मान लेते हैं कि आप एक लूप चला दिए हैं और आई लेस देन 100, आई, ठीक है। हम एक लूप चला दिए हैं 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि 100 तक तो लूप चला दिए हैं, लेकिन असल में हमको करना ये है, कोई भी ऐसा नंबर जो कि अगर हमको 10 से डिवाइड हो जाए तो उसके आगे हमको लूप चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं इसको हम प्रिंट भी करा देते हैं। ठीक, लेकिन मेरा काम ये है कि ये देखना है कि कोई भी नंबर अगर 10 से डिवाइड हो जाए, कितना से? 10 से। 10 से पूरा पूरा अगर डिवाइड हो जाए तो फिर हमको लूप से बाहर निकल जाना है, तब हमको 100 तक नहीं जाना है। तो हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं, इफ आई, कैसे चेक करेंगे बताइए तो, अगर हमको चेक करना है कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। इट इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय आई, देखिए तो कैसे इक्वल टू हमको चेक करना है कि आई पूरा पूरा डिवाइड हुआ कि नहीं 10 से। आई 10। 10 मॉडुलस 10 इक्वल टू 0 देना। है? आई दे के सर, हाँ, मॉडुलस 10 देंगे सर, प्लस इक्वल टू 10। 10 की 0। ये जीरो सर, जीरो जीरो। ठीक है, तब क्या करेंगे? बोलेगा लूप यहाँ से बाहर ब्रेक। निकलता हूँ, लूप हाँ, से बाहर ब्रेक निकालने लगा के लिए देंगे। लिख देंगे ब्रेक। ब्रेक। तो ये क्या करेगा कि इस प्रोग्राम का आउटपुट ये होगा कि पहली बार तो 1 प्रिंट करेगा, क्योंकि 1 जो है 10 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो ये इसमें नहीं जाएगा। फिर जाएगा, आई जब 2 हो जाएगा तो 2 प्रिंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर 3 प्रिंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर 4 प्रिंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर 5 प्रिंट करेगा, 6 7 8 9। जब 10 आएगा तो यहाँ पे जब चेक होगा तो 10 का, आई को 10 से डिवाइड करेंगे, मतलब 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, यस मॉडुलस, सर। है ना? जब मॉडुलस 0 आएगा तभी क्या हो जाएगा? ब्रेक। ब्रेक का लूप मतलब से, अब जो है ये लूप से प्रिंट बाहर। वाला नहीं करेगा और ये सीधे लूप से बाहर आ जाएगा। बात समझ में आ गया? यस सर। कोई दिक्कत? तो ब्रेक का काम जो है, आप इसको कभी भी लूप से बाहर निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। राइट, कभी कोई कंडीशन मैच करा के हमको पूरा लूप नहीं चलाना है, आधे में रोकना है, तो आप ब्रेक का यूज वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? हम्म, ब्रेक का यूज समझ में आया है? यस सर। ठीक है, इसको जरा हम लोग, शिवानी आप हैं कि नहीं हैं क्लास में? हेलो शिवानी, हैं? तो आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है, क्यों? ठीक है, अब हम जो है विजुअल स्टूडियो खोलते हैं, उसमें इस प्रोग्राम को रन करते हैं। विजुअल स्टूडियो,
इसी में हम लोग कर रहे थे ना बहुत सारा प्रोग्राम प्रिंट यस वन टू सर। 10 वाले में। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या आएगा आउटपुट, ये बताएंगे हमको? अगर ये स्टेटमेंट नहीं डालें 10 से लेके 13 तक तो क्या आएगा आउटपुट, हमको कोई बताएंगे? क्या सर? अगर हम यहाँ पे 10 से लेके 13 तक जो लिखे हैं वो अगर ना लिखें तो आउटपुट क्या आएगा? तो ये 100 तक प्रिंट कर देगा सर। कब तक प्रिंट कर देगा? और यस। अभी अगर ये ब्रेक रहेगा तब ये क्या करेगा? ये 10 तक प्रिंट, 10 तक 10 तक प्रिंट करेगा। करेगा। नहीं, जहाँ, हाँ सर, कहाँ तक? 9 तक। 9 तक, राइट। अगर इसी चीज को यहाँ से कंट्रोल एक्स करें और यहाँ पे प्रिंट, अब ये कहाँ तक प्रिंट करेगा? चलिए, हाँ, लोग को कुछ लिखने के लिए देते हैं। नया प्रोग्राम आप लोग को दें यस ब्रेक सर। का यूज करके। हम्म, तो चलिए ब्रेक का यूज करके आपको लिखने के लिए देते हैं ये। हम्म, आप आपको क्या करना है, ये लूप जो है, ये लूप, ठीक है, ये चलिए आपको एक प्रोग्राम लिखना है, हम आपको आंसर अभी कुछ नहीं बता रहा, ना हिंट दे रहे हैं आपको, हम खाली प्रोग्राम दे रहे हैं और आप लोग उसको करके दिखाइएगा। ठीक है, आपको जो है दो नंबर इनपुट लेना है, इंटर नंबर वन, इंटर नंबर वन, और फिर लेना है इंटर नंबर टू। ठीक है, या इंटर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर कर दीजिए, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर। ठीक है, ये आपको करवाना है और उसको चेक करना है कि अगर इफ फर्स्ट, और ये हमेशा बार बार करता है, ये हमेशा बार बार करना है, इफ फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर ग्रेटर देन 100, तो फिर उसके बाद इनपुट नहीं लेना है। ठीक है, देन स्टॉप टेकिंग इनपुट। लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना है सर? अब आप सोच के आप चलाइए नहीं चलाइए, हम क्वेश्चन बता रहे हैं। ये इंटर फर्स्ट नंबर करना है, सेकंड नंबर करना है, और उसमें चेक करना है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जो है दोनों मिला के 100 से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ। अगर 100 से ज्यादा हो गया देन स्टॉप द प्रोग्राम, स्टॉप द प्रोग्राम। और अगर 100 से ज्यादा नहीं है दोनों को मिला के, देन फिर से वो बोले आपको इंटर फर्स्ट नंबर इंटर सेकंड नंबर। ठीक है, फिर वो चेक करे और उसको प्रिंट भी करा दे सम, इसको यहाँ सम प्रिंट करा दे, सम इज, और जो भी सम है सम प्रिंट करा दे। ध्यान से सुन लीजिए क्या हो रहा है प्रोग्राम। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आपको इनपुट कराना है, सम प्रिंट करना है, और देखना है कि जो नंबर है दोनों का सम जो है, या जो सम लिखे थे राइट, सम तो हो ही गया है, तो सम, इफ सम इज ग्रेटर देन 100, अगर सम जो है 100 से ज्यादा हो गया तो आप प्रोग्राम को रोक देंगे, और नहीं अगर ज्यादा हुआ तो फिर से मांगेंगे इंटर फर्स्ट नंबर इंटर सेकेंड नंबर, सम प्रिंट कराएंगे, फिर सम चेक करेंगे। बात समझ में आ गया? हेलो। हाँ सर। तो अब लिखिए जरा, आप लोगों को इनफिनाइट लूप कैसे चलाना है सब भी बताए हैं, तो जरा इसको करके देखिए, बताइए तो।
कब आप सही किए थे सत्यम? ठीक है, क्या खाली सर? सब कब आप सही किए थे, खाली हम इस प्रिंट को ऊपर कर देते हैं ताकि आपको रिजल्ट पता चल जाए। ठीक है, और यहाँ पे खाली ये स्टार्टिंग वैल्यू कुछ देने का जरूरत नहीं, कुछ भी कुछ देने का जरूरत नहीं। अगर हम ऐसा कुछ नहीं देंगे तो क्या होगा, ये लूप कब तक चलेगा? num1 से num2 तक चलेगा। कब तक चलेगा आप, ये लूप कब तक चलेगा, कोई बताएंगे? मोटर बार बार जब तक हम 100 जब तक करते रहेंगे सर, मान ये 100 सम जब जैसे ही 100 पार हो जाएगा एड हाँ वाला, वो हाँ, अपने निकल जाएगा। बात समझ में आ गया? ये लूप अब कैसा हो गया, इन्फिनाइट लूप हो गया। कैसा हो गया? ओ सर, हाँ सर, नाइट लो। इन्फिनाइट लूप हो गया। उसमें कुछ देने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम लूप तो बाहर निकालने का तरीका यहाँ लिख ही रहे हैं ना। हाँ सर। हाँ, यस सर। लूप से बाहर निकालने का तरीका यहाँ लिख रहे हैं ना। यस सर। तो आगे कुछ भी करने का जरूरत है नहीं सर। नहीं, बस इतना ही करना था। दूसरा, और ये चीज हम आपको पहला या दूसरा जो भी क्लास था उसमें बताए थे। दूसरा, आप ऐसा भी कर सकते थे कि मान लेते हैं यहाँ पे लिख देते हैं सम इक्वल टू 0, और यहाँ लिख देते हैं सम कंडीशन में लेस देन 100। 100। जब तक सम क्या हो, 100 से छोटा या 100 के बराबर हो तब तक लूप चलाओ, और नहीं तो 100 लूप से बाहर निकल जाओ। और ये ब्रेक वाला नहीं लिखने का जरूरत पड़ता। तो आप लोग दोनों तरह से रन करके देख लेंगे, लिख के देख लेंगे, ब्रेक के साथ भी और बिना ब्रेक के भी। शिवानी, समझ में आया आपको कुछ? शिवानी, हाँ भैया। समझ में आया? हाँ बिना ब्रेक के और विद ब्रेक दोनों। हाँ। जब मैं अगर यहीं पे डायरेक्ट कंडीशन लगा दे हम, ठीक है, तब क्या होगा? सम अगर यहीं पे कंडीशन लगा दे तो पहला बार सम में क्या है? 0। 0। तो पहला बार लूप के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे भाई, जी सम में 0 डाले हैं, यहाँ पे ये कंडीशन है, तो पहली बार लूप के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। उसके अंदर क्या सर, जब तक 100 सम 100 से प्लस नहीं होगा तब तक हो। जाएगा, तो पहली बार जाएगा। उसका इंटर फर्स्ट नंबर मांगेगा, सेकंड नंबर मांगेगा, सम करेगा, प्रिंट करेगा, है ना, और फिर ऊपर जाएगा। तो सम में तो वैल्यू नया आ गया ना, यस सम में सर। नया वैल्यू आ गया ना। हाँ, तो अगर वो 100 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, लूप से बाहर बाहर। और अगर 100 से कम होगा तो फिर से चलेगा। मांगेगा। अगर हमको स्क्रीन बार बार क्लियर करना है तो क्या कर देंगे, CLR 80R। स्क्रीन क्लियर करने के लिए क्या है, CLR 80R होगा। ये क्या दिखा रहा है? ठीक, इसको रन करें, कंट्रोल एस। ये प्रोग्राम का नाम प्रिंट 1 to 10 ही है। ठीक है, और जरा हम स्क्रीन शेयर करते हैं। हम्म, नहीं होगा तो फिर और चेक करेंगे क्या दिक्कत है। फर्स्ट नंबर देते हैं हाँ 50, सर। 56। सेकंड नंबर हाँ, बाहर हो गया। प्रिंट साउंड, प्रिंट आया रिजल्ट, इंटर द फर्स्ट नंबर फिर से आया। हम्म, हाँ सर, आने लगा। हाँ सर, आ गया। ठीक है, फिर मांगा प्रिंटर द फर्स्ट नंबर। इसको थोड़ा सा सही से प्रिंट कर लेंगे, और हम थोड़ा ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम से बाहर आ गया। हेलो, हाँ सर। चलिए, तो ये तो हो गया है ऐसे। इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे स्लैश एन लगा देते हैं, और यहाँ पे CLS। CLR नहीं होगा। एक्चुअल में ये सिस्टम क्या है हम बताते हैं। सिस्टम क्या होता है, डॉस से रिलेटेड प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, ओके। तो इंटर द फर्स्ट नंबर आया 45, सेकंड नंबर 34। अरे सम तो देख ही नहीं पाए, नहीं सम दिखा रहा है देखना सर। था ना, सम देखना था हाँ ना। सर। यस सर। सम नहीं देख पाए, तो अभी आपको सम देखना है अगर, सम के बाद तो एक बार सम के बाद हम लोग कर देते हैं गेट CH। क्या कर देंगे, इसमें तो नहीं लगाना पड़ता है ना सर, गेट चेंज ओल्ड वर्जन में नहीं लगा। हाँ लेकिन एक मिनट, अभी हमको तो रोकना है ना, हम स्क्रीन क्लियर करवा रहे हैं, राइट?
स्क्रीन Yes, करने sir. से पहले हमको रिजल्ट देखना है ना, स्क्रीन क्लियर करने से पहले हमको रिजल्ट देखना है ना। तभी हो क्या रहा है, यहाँ सम पे सम सम प्रिंट के किया, पास नहीं लगा सकते ये सिस्टम सम रट प्रिंट के। हुआ, पहले ध्यान से सुनिए, सम प्रिंट हुआ, यस सर, प्रिंट हुआ, इसके ऊपर गया, सबसे पहले क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। क्लियर कर दिया। इतना जल्दी होगा आपको दिखेगा ही नहीं, बात समझे। इसका मतलब यस सर। रिजल्ट देखने के बाद क्या होना चाहिए, इसको रुकना चाहिए, है ना। Yes, sir. गेट सी एच आपका है एस लो, ठीक है। गेट सी एच किस में है, कॉर्नियो डाटा में, तो वो इंक्लूड करना पड़ेगा, तो आप करें। अब क्या है लिखा है, हाँ गेट सी एच है नहीं, C++ नहीं बता रहे हैं ये सर। स्कोर गेट सी एच कीजिए। पुराने वर्जन में गेट सी एच था, पुराना वर्जन कंपाइलर अगर होता ना, ये बोल रहा है यूज IO7 C++ कन्फॉर्मेंट नेम अंडरस्कोर, गेट सी ठीक एच। है। तो अब अंडरस्कोर गेट सी एच है, इसको रन कर। पुराने वाला कंपाइलर अगर रहता तो ये काम करता, ठीक। कम हो जाता। तो अब आगे रिजल्ट आ गया, अब वेट कर रहा है, यस, यस इंटर सर, किए, 10 नंबर आया, यस सर, अब आ गया, यस सर। ज्यादा दे देते हैं थोड़ा, सम प्रिंट कर दिया, इंटर प्रेस करेंगे प्रोग्राम से बाहर, ठीक। यस, तो जो जो जहां जैसा जरूरत पड़ेगा वहां वैसा लिखेंगे, राइट। तो ये इतना सारा कुछ करना पड़ा हमको, तो ये तो एक आपका हो गया, राइट, कि तब तक सम प्रिंट करते रहो जब तक कि आपका क्या नहीं हो जाए, 100 से ज्यादा आउटपुट नहीं हो जाए। जी। हम आपको दे देते हैं, आप लोग रन कराइए, उसके बाद बिना ब्रेक का यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, 8 बजने वाला है, जल्दी से खत्म करना।